जय हिंद, नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। दोस्तों, आज के इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों होता है? साथियों, मैं सबसे पहले उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको थोड़ा भी पढ़ने में मन नहीं लगता, ज़बरदस्ती घर से डांट खाकर पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप जैसे ही ये बात बोलते हैं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके अंदर की कमजोरी है। आप कमज़ोर इंसान हैं, आप लापरवाह इंसान हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? साथियों, आज के इस ज़माने में कौन अपने लाइफ को लेकर के चिंता नहीं कर रहा है? कौन अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहा है कि मैं अपने जीवन को सुखी कैसे बनाऊं? आज ऐसा माहौल बन चुका है देश में, दुनिया में, कि हर कोई चाहता है मैं नौकरी करूं, पैसा कमाऊं, अपनी एक ओहदा बनाऊं, लोगों के अंदर एक अपनी अच्छी पहचान छोड़ूं, मैं उनको दिखा सकूं कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु वहीं पर आप ये बात कहते हैं कि मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता। साथियों, अगर सच्चाई पर आए तो वो यह है कि आप कहीं ना कहीं इन बातों से बिल्कुल अनजान हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में आखिर चल क्या रहा है। प्यारे बच्चों, साथियों एवं दोस्तों, मैं आपसे ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन इस बात का पता चलेगा ना आपको कि आज के समय में लोग कितना पढ़ रहे हैं, लोग कितना तैयारी कर रहे हैं, आज भी चले जाओ अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर में, तो फिर बिना कुछ कहे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। साथियों, रात रात भर कमरे में लाइट्स जल रही होंगी, रात रात भर बच्चे पढ़ रहे होंगे, उन्हें शौक नहीं है अपने आँख फोड़ने का, जागने का, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है आज के इस दौर में। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, एक प्यारे बच्चे, मान लो हमारे आसपास के बहुत सारे गांव क्षेत्र हैं, लेकिन हर कोई तो जिला अधिकारी नहीं बनता, हर कोई तो पुलिस अधिकारी नहीं बनता, हर कोई तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारी चीज़ें तो ज्वाइन नहीं करता, हर कोई तो सरकारी नौकरी नहीं पाता। लेकिन कभी कभार ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि इस क्षेत्र से या इस गांव से एक इंजीनियर बन गया, उस गांव से कोई डीएम बन गया, कोई पुलिस अधिकारी बन गया, हमारे चाचा के, ताऊ के, मामा के लड़के आर्मी में, तो कभी एयरफोर्स में भर्ती हो गया। ये सारी बातें सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों? जरा सोचो, इन सब बातों को जरा गहराइयों से सोचो, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। साथियों, जिसने संघर्ष किया, जिसने पढ़ाई की, जिसने हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस, तमाम विषयों को पढ़ा और शुरू से पढ़ा, लगातार पढ़ा, जिसने दिक्कतों का सामना किया, जिसने हर परेशानी को झेला, जिसने हर दर्द को सहा, बार बार गिरा और फिर खड़ा हो गया, वो आज सितारों की तरह चमक उठा और अपने जीवन को सफल बना लिया। लेकिन जिन जिन लोगों ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दिया, वो आज टूटते हुए शीशे की तरह बिखर गए, किसी काम में ना हुए, किसी काम के ना हुए। और बड़ी हर्ष की बात है, वही लोग गांव के गली नुक्कड़ पर दारू, शराब, नशे की लत में डूबे हुए हैं, गली चौराहे पर या किसी कुटिया में जुआ खेलते हैं और दूसरों को नसीहत देंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुमसे ना हो पाएगा, कुछ भी छोड़ दो,
क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसा, ये बेकार की बातें करते रहते हैं साथियों। कहीं ना कहीं सारा का सारा माजरा पढ़ाई का ही तो है साथियों। इंसान को जब भगवान ने बनाया तो सबको बराबर एक समान बनाया, और आप भी उन्हीं में से एक हैं, कोई और नहीं है आप। जैसे ही इंसान इस दुनिया में जन्म लिया तो वह एक अनमोल हीरे की तरह होता है, सबके आंखों का तारा बन के आता है साथियों। अगर आप ही को ले लूँ तो आज भी राजा बेटा बनकर आए, रानी बिटिया बनकर आई, घर में लक्ष्मी आई है, ये तमाम तरह की हैसियत होता है आपके पास। जरा सोचो, क्या हमेशा इसी प्रकार आप बने रहेंगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा इंसान जरूर है जो अंत समय तक ऐसा ही बना रहता है, और ये वो इंसान है जो शुरू से अंत तक पढ़ाई लिखाई में लगा रहा और बिल्कुल सही समय पर, सटीक समय पर अपनी नौकरी ले ली, या किसी जिले का अधिकारी बन गया, आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, अपने माँ बापू का सपना पूरा कर दिया। वो बना है अभी तक आंखों का तारा। लेकिन वो जो बिगड़ जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा कहता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई काम जिनसे ढंग से नहीं हो पाता, ये निकम्मे और निठल्ले हो जाते हैं। और आज के दौर में तो ऐसे लोगों को लोग लात मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये संघर्षों से भाग गए थे, थोड़ी सी दिक्कत आई नहीं कि भाग खड़े हुए। और साथियों, जिसने संघर्ष किया आज पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लिए बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन आप पढ़ाई के अलावा कर भी क्या सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पढ़ाई करके ही पैसा कमाएं, बिना पढ़े भी लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं उनका जवाब देता हूँ साथियों, उनका भी डाउट दूर करता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बेटे, घर पर बैठकर जो ये तुम सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा पूछना अपने आसपास या पड़ोस के लोगों से जो बिना पढ़े कहीं पैसे कमा रहे हैं, तो फिर वो कहीं ज़्यादा मुझसे बेहतर समझा पाएंगे आपको। बेटे, आप जब बाहर निकलोगे ना, और जब 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लगातार काम करोगे, शाम को 1 या 2 रोटी के लिए जब चमड़ी धूप में जलेगी, आंखों में आंसू की जगह खून टपकेंगे, तो उस समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में आएगी, यार इससे कहीं ज़्यादा आराम तो पढ़ाई ही करने में था। उस समय आपको पढ़ाई की कीमत समझ में आएगी कि इससे कम मेहनत में ही अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, अच्छे पैसे कमाता, शौक पूरा करता या करती। एक बार फिर से अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बेटे, बहाने मत बनाओ, संघर्षों से मत भागो, पढ़ाई करो। सब कुछ पढ़ाई ही है, तन भी पढ़ाई है, धन भी पढ़ाई है, रुपया, पैसा, प्यार